ओपनिंग रेंज ट्रैप सेटअप ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंडर आता है। ये उसी पे बेस्ड है एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सेटअप जो आप एज अ बिगिनर एज अ इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर स्टार्ट कर सकते हो और इसी को फिर डेवलप करके इसको अपनी कोर स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। सो गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड नंबर 7 ऑफ स्ट्रैटेजी वॉल्ट। इसके पहले मैंने 6 एपिसोड्स और शेयर करे हैं और स्ट्रैटेजीज शेयर करी हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, चार्ट और उनकी सेटिंग्स को समझ लेते हैं। सेटअप को एक बार मैं आपको यहाँ पे विजुअली एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट पे भी समझेंगे। सबसे पहले आप टाइम फ्रेम यूज करोगे यहाँ पे 5 मिनट्स का। स्टॉक्स आप यूज करने वाले हो निफ्टी 200 के स्टॉक्स, बट आप ये इंडेक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या इवन आप दूसरे एसेट क्लास में भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल सेटअप है। ये ऐसे लॉजिक पे बेस्ड है जो हर एसेट क्लास पे आपको काम करता हुआ दिखेगा, क्रिप्टो पे भी आपको दिखेगा, फॉरेक्स में भी दिखेगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे अपनी ओपनिंग रेंज को, जो शुरू के 15 मिनट्स हैं, जो स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स हैं, बिकॉज हम 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स हैं वो आपका ओपनिंग रेंज है, ये आपकी ओपनिंग रेंज है। कैंडल कंडीशन क्या है, जो सेकेंड कैंडल है और जो थर्ड कैंडल है उसका ओपन और क्लोज दोनों फर्स्ट कैंडल के हाई और लो के अंदर होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट कैंडल ऐसी बनी है, सेकंड कैंडल हो सकता है कि इसके हाई के ऊपर इसका हाई जा रहा हूं, बट इसका ओपनिंग और क्लोज दोनों फर्स्ट कैंडल के अंदर होना चाहिए। इसका जो ओपनिंग है, इसका जो क्लोज है, वो दोनों फर्स्ट कैंडल के रेंज के अंदर होना चाहिए। और वैसे ही थर्ड कैंडल के लिए भी हो सकता है कि थर्ड कैंडल कुछ ऐसी बनी हो, इसका लो नीचे है बट इसकी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इसके अंदर है। अब आपका ओपनिंग रेंज क्या हो जाएगा, फर्स्ट 15 मिनट का हाई लो, फर्स्ट 15 मिनट का हाई ये है, फर्स्ट 15 मिनट का लो ये है। दिस इज योर ओपनिंग रेंज। तो एक बार आपका ओपनिंग रेंज डिफाइन हो जाए, इसके बाद आपको चाहिए कि इसके बाहर कोई भी क्लोजिंग ना हो मार्केट में। तो एक बार आपकी ओपनिंग रेंज डिफाइन हो जाए, उसके बाद आपको वेट करना है कि प्राइस कुछ टाइम तक इस रेंज के अंदर ही रहे, एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स। जितने देर तक ये इस रेंज के अंदर रहेगा उतना अच्छा है। और इस ड्यूरेशन में कोई भी कैंडल का हाई भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, ना कोई क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। हाई लो जितने भी इसके बाद की कैंडल्स के बन रहे हैं वो कंप्लीटली इस रेंज के अंदर होने चाहिए। और इसमें भी हम आगे समझेंगे कि जो फर्स्ट 15 मिनट के बाद की जितनी कैंडल्स बन रही हैं, ये जितना ज्यादा मिडिल पॉइंट के पास में रहे उतना अच्छा है। मतलब देखिए, एक रेंज ऐसी भी होती है जिसमें प्राइस कुछ ऐसा बना है, उसके बाद मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसको भी हम एक रेंज बाउंड मार्केट बोलेंगे। और एक ये इस टाइप का प्राइस एक्शन भी होता है जहां पे प्राइस ऑलमोस्ट सेंटर के आसपास चल रहा होता है, कोई खास ऊपर नीचे का मूवमेंट नहीं है। तो ये हमारे लिए एक आइडियल सिनेरियो है। हम इस टाइप के स्टॉक पैटर्न्स को चूज करेंगे, इस टाइप के पैटर्न्स को मोस्टली हम रिजेक्ट करेंगे। अब एक बार आपकी ये रेंज डिफाइन हो गई है, आपने कुछ टाइम वेट किया, प्राइस एक्शन इसके बाद का इसके अंदर ही है, साइडवेज मूवमेंट है, 30-40 मिनट्स निकल चुके हैं। उसके बाद आपको वेट करना है कि प्राइस ऐसे ऊपर या नीचे आए। फॉर एग्जाम्पल नीचे आया, नीचे एक फेक ब्रेकआउट देगा, वापस ऊपर क्लोज करेगा, कैंडल कुछ इस टाइप की आपको बनते हुए दिखेगी, क्लोजिंग अंदर होनी चाहिए इस रेंज के वापस से। तो पहले तो मार्केट का हमने रेंज डिसाइड किया, फिर हमने एक साइडवेज मूवमेंट देखा, फिर शायद एक छोटा सा ट्रेंड आपको दिखेगा इसी रेंज के अंदर, प्राइस नीचे जाएगा, फेक ब्रेकडाउन देगा, वापस ऊपर क्लोज करेगा। जैसे ही आपको ये पैटर्न दिखे, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाई करना है, यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। आपका पहला टारगेट होगा करंट डे का इस रेंज का जो हाई है, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे आप अपनी आधी क्वांटिटी से एग्जिट कर लोगे और उसके बाद बाकी की जो क्वांटिटी है उसको आप डे एंड तक के लिए छोड़ोगे। और आपको यहाँ पे एक चीज और मेक श्योर करना है कि ये जो करंट डे का हाई है आपका, ये हो गया रिस्क और ये आपका पॉसिबल रिवॉर्ड। ये आपको एटलीस्ट 1:2 का दिखना चाहिए। अगर ये रेंज बहुत ज्यादा ही छोटी है, 1:2 का रेंज भी आपको नहीं दिख रहा है, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। एटलीस्ट 1:2 का आपको यहाँ रेंज दिखना चाहिए। वैसे ही ट्रेड्स आपको लेने हैं, क्योंकि आप यहाँ पे हाफ क्वांटिटी जब आप एग्जिट कर लोगे, अब उसके बाद प्राइस अगर वापस नीचे आए, आपके स्टॉप लॉस तक पहुंच जाए, तो भी आपका लॉस नहीं होगा। आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे, या अगर ये 1:2 से थोड़ा ज्यादा का रेंज था तो आप छोटे से प्रॉफिट में ही निकलोगे। अब इसी चीज को हम चार्ट्स पे समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और उसके आगे मैं आपको और एडवांस्ड मेथड उसी में बताऊंगा कैसे आप इसी सेटअप को और इंप्रोवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। इसको अगर जूम इन करेंगे तो ये देखिए, पहली कैंडल ऐसी है, सेकंड और थर्ड, ये हमारा ओपनिंग रेंज हो गई। उसके बाद प्राइस इसके अंदर ही चलता रहा काफी टाइम तक, साइडवेज मूवमेंट इसने दिखाया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा हम चाहते हैं। उसके बाद एक मूव आया और फिर यहाँ पे देखिए कैंडल नीचे ब्रेकडाउन किया, बट वापस ऊपर ये क्लोज कर गया। और जैसे ही आप ये क्लोजिंग देखोगे, इसके हाई के ऊपर आपको बाई करना है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका पहला टारगेट है। एंड वी कैन सी ये इजिली 1:2 से ज्यादा के डिस्टेंस पे है, तो आप इस ट्रेड को लेते। एंट्री होने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस कर दिए, यहाँ पे आधी क्वांटिटी आप एग्जिट कर लोगे, उसके बाद बाकी क्वांटिटी आप 3 बजे तक के लिए छोड़ दोगे। तो आपकी एंट्री यहाँ पे हुई है, हाफ क्वांटिटी आपने यहाँ बुक किया, बाकी की हाफ क्वांटिटी यहाँ पे जाके आप 3 बजे एग्जिट कर रहे हो। तो ईजिली आपको आधे क्वांटिटी पे तो 1:2 मिल गया, बाकी की जो बची हुई क्वांटिटी उसमें आपको इजिली 1:5, 1:6 टाइप का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप इस सेटअप पे बेटर होते जाओगे, एक्चुअली में आप रियलाइज
करोगे कि आप इस ट्रेड को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको हाफ क्वांटिटी बुक करना हर बार जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में आप ये प्रोसेस फॉलो करो, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर कोई गलती भी हो रही होगी तो आप मेजर ड्रॉडाउन में नहीं जाओगे, बिकॉज हर बार आप आधी क्वांटिटी तो यहाँ पे बुक कर ले रहे हो। उसके बाद एज टाइम विल पास आप ट्रेलिंग करना भी इसमें स्टार्ट कर सकते हो, बट फॉर नाउ आधी क्वांटिटी आप डे हाई पे बुक कर लोगे, रेंज के हाई पे। बाकी की जो क्वांटिटी है वो आप 3 बजे बुक करोगे। नाउ दिस इज सेकंड एग्जांपल। ये भी 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है हिंडाल्को में, और यहाँ पे आप देखोगे ये पहली कैंडल है, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये। सेकंड और थर्ड कैंडल दोनों फर्स्ट कैंडल के अंदर क्लोज करी है, और ये हमारा रेंज भी बन चुका है। दिस इज अवर ओपनिंग रेंज। प्राइस काफी टाइम तक एक साइडवेज मूवमेंट में था, फिर एक मूव आना शुरू हुआ इसी रेंज के अंदर, और यहाँ पे आप देखोगे जूम इन करने पे, यहाँ पे आपकी एंट्री होती, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता, बिकॉज इस कैंडल ने फेक ब्रेकडाउन दिया है, वापस उसने ऊपर क्लोजिंग करी है। एंट्री के बाद देखिए आपका नेक्स्ट टारगेट कहाँ है, करंट डे का जो हाई है, जो रेंज का हाई है, और ये इजिली अगर ये आपका 1 RR का रिस्क है तो आपको यहाँ दिखेगा इजिली ये 5 to 6 RR का डिस्टेंस है, और अगले 1-2 घंटे के अंदर आपका यहाँ पे टारगेट भी हिट हो जाता। तो आधी क्वांटिटी आप यहाँ एग्जिट करते, आधी क्वांटिटी आप डे एंड तक के लिए छोड़ते, यहाँ कहीं पे आपका नेक्स्ट एग्जिट रहता। तो आप देख सकते हो कि सेटअप कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल लॉजिक पे बेस्ड है। आपको चाहिए रेंज का फॉर्मेशन, फेक ब्रेकडाउन, उसके बाद आप एंटर कर रहे हो। अगर आपके कुछ ट्रेड्स भी अच्छे चलते हैं, बिकॉज आप यहाँ देखोगे कि इन सेटअप्स के रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छे हैं। मतलब जब जब ये सेटअप काम कर रहा है तब आपको इजिली 3 RR, 4 RR, 5, 6 RR इस टाइप के मूव्स कैप्चर करने को मिल रहे हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम एक स्टॉप लॉस वाला सिनेरियो भी देख रहे हैं, और कैसे कुछ ट्रेड्स को हम अवॉइड कर सकते हैं वो भी समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइस की ओपनिंग यहाँ पे है, ये पहली कैंडल है, सेकंड कैंडल भी अंदर क्लोज करी, थर्ड कैंडल भी अंदर क्लोज करी। सो दिस इज योर ओपनिंग रेंज। ये आपका हाई है रेंज का, और आपके रेंज का लो यहाँ कहीं पे है। इसके बाद देखिए प्राइस इस रेंज के अंदर रहा, धीरे धीरे नीचे आ रहा था। फाइनली इस कैंडल को आप देखोगे थोड़ा जूम इन करके, इसने यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दिया है, वापस ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट कैंडल इसी रेंज के अंदर बनी, थर्ड कैंडल भी इसके अंदर है, और इस कैंडल में जाके आपकी एंट्री होती। तो यहाँ पे आप एंटर करते, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता, कुछ टाइम के बाद ही जाके यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता। बट इस ट्रेड में अगर आप कुछ चीज नोटिस करोगे, कुछ ऐसे साइंस होते हैं प्राइस एक्शन के जिससे आप समझ सकते हो कि शायद ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, तो ऐसे ट्रेड्स को आप अवॉइड कर सकते हो। पहली चीज आपको दिखेगा कि ये जो रेंज का लो है इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, और इस कैंडल का पैटर्न नोटिस करो। एक होता है कि आपका लो ऐसा है, कैंडल इस फॉर्मेशन की बनी है, और एक होता है कि आपका ये जो लो है कैंडल इस फॉर्मेशन की बनी है। ठीक है, लेट्स से ये रेड कैंडल है, एंड लेट्स से ये भी रेड कैंडल है। दोनों केस में आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो विक का फॉर्मेशन है वो अच्छा खासा बड़ा है, क्लियरली बॉडी से बड़ा है। आपको विक के थ्रू ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो अच्छे तरीके से फेल हुआ है। बट इस केस में आपको दिख रहा है कि इस बॉडी की मेन क्लोजिंग इस लो के काफी पास में हुई है, बॉडी काफी बड़ी है, बॉडी अपने आप में शो कर रही है कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। विक इस बॉडी के कंपैरिजन में काफी छोटा है। सो दिस इज अ साइन कि फेक ब्रेकआउट शायद ये ना हो, बस एक टेम्पररी रिजेक्शन हो, मार्केट शायद वापस उस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। तो ये आपका पहला इंडिकेशन हुआ। सेकंड इंडिकेशन है कि अगर ये एक फेक ब्रेकडाउन होता तो जनरली क्या होता है, फेक ब्रेकडाउन में सेलर्स ट्रैप हुए रहते हैं, और अगर ट्रेडर्स बहुत बुरे से ट्रैप हुए हैं तो वो एग्जिट भी उतने ही स्पीड से करते हैं। तो ये जो पैनिक है ये आपको प्राइस एक्शन में तुरंत देखने को मिलता है। मतलब आपकी ये जो कैंडल है, अगर ये एक्चुअली में इसने कोई फेक ब्रेकडाउन किया होता, सो इन 70 to 80% केसेस अगली ही कैंडल में प्राइस तुरंत भागना शुरू करता है। तो इस कैंडल के हाई का जो ब्रेकआउट है वो इन मोस्ट केसेस अगली कैंडल में ही हो जाता, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में आप देखोगे प्राइस इनफैक्ट इसके अंदर 2 कैंडल रहा, और यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ दिया है, उसके बाद कंटिन्यू किया है नीचे। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर आप नोटिस करोगे तो आप काफी सारे स्टॉप लॉसेस से भी बच सकते हो। अब इसी सेटअप का एक स्लाइटली एडवांस्ड वर्जन समझते हैं, मतलब एक और एनालिसिस आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है TCS का, और यहाँ पे आप नोटिस करो ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, और ये आपकी तीसरी कैंडल है। तो यहाँ पे तो ऐसे दिख रहा है कि कैंडल ने तो लोअर लो क्लोजिंग यहाँ पे बना दी है। ठीक है, उसके बाद इस मूव के बाद प्राइस कुछ इस टाइप का चला है। बट अगर आप पिछले डे को भी नोटिस करोगे, आप एक चीज नोटिस करोगे कि पिछले दिन मार्केट ऐसे ट्रेंडी था, यहाँ से फिर प्राइस साइडवेज होना शुरू हुआ, आज भी प्राइस कुछ इस टाइप का साइडवेज चलता रहा। तो आपका ये जो साइडवेज मूवमेंट है ये पिछले दिन से आपको एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप अभी तक लॉजिक समझ चुके हो कि हम किस लॉजिक पे काम कर रहे हैं, तो हमारे जो ये हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं कि एग्जैक्ट फर्स्ट 15 मिनट के रेंज के अंदर ही रहे सब कुछ, उसके बाद ही कोई लिक्विडिटी स्वीप हो या फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, उसकी हमको जरूरत नहीं है, उतने हार्ड रूल्स की जरूरत नहीं है। फिर आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। क्लियरली हमको यहाँ दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से साइडवेज मूव दिखा रहा है, ये आपकी रेंज बनी हुई है ऊपर नीचे साइड की, यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन हुआ है, इसके हाई पे आप
बाई करते, यहाँ स्टॉप लॉस रखते एंड आपका पहला टारगेट यहाँ पे रहता। डे एंड यहाँ कहीं पे हुआ है तो पूरा टारगेट तो नहीं आया, बट आप इजिली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव कर लेते हैं। तो धीरे धीरे हमको करना यही है, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक रूल बेस्ड अप्रोच से और उसको इतना प्रैक्टिस कर लो कि उसके बाद आपको कोई ऐसे रूल्स की जरूरत ना पड़े। आप चार्ट देख के समझ जाओ कि प्राइस एक्शन शो क्या कर रहा है। एक साइडवेज रेंज है, उसमें जितना साइडवेज हो उतना अच्छा है, फाइनली प्राइस नीचे जाएगा, फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उसके रिवर्सल पे आप एंट्री कर रहे हो। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे अपने इस सेटअप को इंप्रोवाइज करते जाओगे। वैसे ही इस एग्जांपल में देख सकते हैं, प्रीवियस डे का आप चार्ट देखोगे, एक ट्रेंडी डे था, प्राइस नीचे आया, यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, फिर नीचे, फिर ये जो आज की ओपनिंग हुई है इसमें देखिए पहली कैंडल ये है, इसका लो ये है, प्राइस कुछ इस टाइप का रहा और यहाँ जाके अगर आप देखोगे ये एक विक था जहाँ से कल रिजेक्शन आया था, आज यहाँ पे दोबारा एक विक बना है। तो जब आपको 2 विक फॉर्मेशन दिख जाते हैं तो 2 विक बनने के बाद आपका रेंज का हाई डिसाइड होता है। अब इसके बाद आपको एक फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस इसी रेंज को यहाँ पे 3 बार टेस्ट किया है और तीनों बार ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये लिक्विडिटी इकट्ठा कर रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है। इस स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के जस्ट नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता। टारगेट के लिए इनिशियल टारगेट आपका ये रहता, सेकंड टारगेट आप इस लो को भी रख सकते थे। तो ऐसे करके आपको इस सेटअप पे इम्प्रोवाइज करना है। हम स्टार्ट कर रहे थे एक बेसिक 15 मिनट वाले रूल से, इसके ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड करना है। फिर धीरे धीरे हमने रियलाइज किया कि ये जो 15 मिनट्स है इसके बाद का जो प्राइस एक्शन है वो जितना साइडवेज हो इनिशियली उतना अच्छा है। उसके बाद हम रियलाइज करेंगे कि जरूरी नहीं कि 15 मिनट एग्जैक्टली ऐसा बने। अगर आपको ये रेंज थोड़े से बड़े मूव के अंदर भी दिख रहा है, इसको भी आप एक रेंज कंसिडर कर सकते हो, फिर आप प्रीवियस डे को भी इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने आप को इम्प्रोवाइज करोगे तो ये एक सिंपल सा सेटअप आपके लिए इनफ होगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। आपको बहुत सारे सेटअप्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेटअप्स की भी जरूरत नहीं है। आप अगर इसी लॉजिक पे 100 ट्रेड्स ले लोगे तो उसके बाद आपको और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप एक सेपरेट अकाउंट बनाओ, उसमें एक छोटा सा अमाउंट डालो, ऐसा अमाउंट जो आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो लूज करना। लेट्स से 20,000 रुपीज है जो आप आराम से लूज कर सकते हो, आपको उससे कुछ फर्क ना पड़े। और फिर उस अकाउंट पे सिर्फ इसी लॉजिक पे लगातार ट्रेड लो, कुछ आगे पीछे कुछ और नहीं सोचना है, रूल्स क्लियर रखना है। स्टार्ट आप करोगे सबसे बेसिक रूल से, उसी को फिर धीरे धीरे आप इंप्रोवाइज करोगे। कुछ चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला आपका जो रिस्क पर ट्रेड है वो आप 1% या उससे कम का ही लोगे, इसको कभी भी बढ़ाना नहीं है। सेकेंडली जो भी ट्रेड लोगे उसमें एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, 2 से ज़्यादा ट्रेड्स आपको नहीं लेने। अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप मेजॉरिटी ट्रेड्स को फिल्टर आउट करके सिर्फ जो आपको बेस्ट दिखते हैं उन पे ही आप फोकस कर पाओ। जैसे ही आपके 2 ट्रेड्स हो गए, आपको उसके आगे कोई और ट्रेडिंग नहीं करनी है, सिर्फ यही चीज़ फॉलो करते रहो। 100 ट्रेड्स लेने में आपको 50 सेशन लगेंगे, हर दिन के आप 2 ट्रेड्स ले रहे हो, और उसके बाद देखो कि आपके अकाउंट का क्या होता है। इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर इसी वीडियो के कमेंट्स में आप लिख सकते हो। और इसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजीज पहले भी मैंने शेयर करी थी, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो informative, and as always, thanks for watching.